चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। इसरो ने एक और मील का पत्थर स्थापित कर लिया है, क्योंकि उसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तीसरी ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के थोड़ा करीब और पहुंच गया है। इसरो ने आज दोपहर 1:40 पर ऑर्बिट में बदलाव किया, यानी चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया था। बता दें कि यह 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा था, उस समय उसने चांद से पहली तस्वीरें भेजी थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन का अगला चरण 14 अगस्त के लिए निर्धारित किया गया है। कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का आज दूसरे दिन भी चर्चा हुई। आज यानी बुधवार को राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हुए और मणिपुर का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कश्मीर मुद्दा, सिख दंगे और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं लोकसभा सदन में कथित तौर पर राहुल गांधी द्वारा फ्लाइंग किस देने के मामले में बीजेपी महिला सांसदों द्वारा स्पीकर को शिकायत दी गई है और बीजेपी महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग की है। महिला सांसदों ने कहा कि सदन में ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत जोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मजबूत भारत के लिए सद्भावना और मानवता के विचारों को बरकरार रखना होगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि भारत की अवधारणा खत्म नहीं होनी चाहिए। ममता ने कहा कि हम भारत छोड़ो दिवस के मौके पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भाजपा को दिल्ली से निकाल के रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की उपेक्षा के खिलाफ लड़ेंगे। ममता ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और इसकी संवैधानिक सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जनजातीय लोग संकट का सामना कर रहे हैं, उनकी व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है। ममता ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बहुसंख्यकों का कर्तव्य है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर में जारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को लेकर भ्रामक खबरें फैलाए जाने का आरोप लगाते हुए जिला अदालत में सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की अर्जी दी है। इस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है और कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे की टीम या उसके किसी अधिकारी की तरफ से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया, अखबार और चैनल सर्वे के बारे में लगातार भ्रामक खबरें चला रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यासीन ने कहा कि इन गलत खबरों से जनमानस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस तरह के समाचारों को प्रकाशित प्रसारित होने से रोका जाए। इसके लिए कमेटी ने जिला न्यायाधीश AK विश्वशेष के अदालत में मंगलवार को प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम पक्ष इससे पहले भी सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए सर्वे प्रक्रिया से अलग होने की चेतावनी दे चुका है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने आरोप तय करने के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से आंशिक दलीलें सुनी। इस मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार 10 अगस्त को होगी। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए कहा कि ब्रजभूषण के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर अलग अलग जांच और चार्जशीट भी अलग अलग दाखिल की जानी चाहिए थी, जबकि एक मामले में सभी 6 शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर एक ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। वहीं ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि कुश्ती में अमूमन मेल कोच होते हैं, जबकि कोई बड़ा इवेंट होता है तो वहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि कोच खिलाड़ियों को खुशी से गले लगा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसको गलत कहना सही नहीं। पंजाब के बरनाला से बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बम्बिया गैंग के शार्प शूटरों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ दौरान प्रमुख शूटर सुखी खान घायल हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी AGTF प्रमोद भान ने खुद दी है। जानकारी के लिए बता दें कि AGTF को शार्प शूटरों को लेकर इनपुट मिले थे। इसके चलते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टरों पर बड़ा एक्शन लिया। बरनाला के हंडिया पुल पर एनकाउंटर किया गया। शार्प शूटर सुखी खान संगरूर के गांव लोंगोवाला का रहने वाला है। सुखी खान काफी देर से वांटेड था। इन पर फिरौती और अन्य केस दर्ज हैं। सुखी खान के साथ जो अन्य 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, बताया जा रहा है कि वे बम्बिया गैंग के साथ संबंध रखते हैं।
और अब समाचार विस्तार से। यमुना में बाढ़ नियंत्रण में लापरवाही को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक्शन देखने को मिला। दिल्ली में आईटीओ यमुना बैराज के बाढ़ के दौरान 4 गेट नहीं खोले जाने पर सीएम मनोहर लाल ने चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एससी तरुण अग्रवाल और एक्सीएन मनोज कुमार यमुना बैराज पर तैनात एसडीओ मुकेश वर्मा को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में आईटीओ के पास बैराज के 32 में से 4 गेट नहीं खुलने के खुलासे से दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने पूरे मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और कमेटी में जांच के लिए सिंचाई विभाग के 2 चीफ इंजीनियर को शामिल किया गया। अब इस मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है और इसमें हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारियों की तरफ से बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। वहीं दिल्ली में आईटीओ के पास बैराज के 32 में से 4 गेट न खुलने के खुलासे से हरियाणा सरकार में हड़कंप मच गया है। हरियाणा में नू हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नू में स्थितियों को समय रहते ठीक से समझा नहीं गया। नू के एसपी छुट्टी पर थे और उनकी जगह जो अधिकारी थे वह भी स्थिति को भांप नहीं पाए। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और आयोजनकर्ता भी स्थिति को समझ नहीं पाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। जो दंगे में शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है। इसमें धर्म को नहीं देखा जा रहा। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री के साथ अपने द्वारा नू हिंसा को लेकर दिए जा रहे अलग अलग बयानों पर कहा कि सब ठीक है। सूचना मिलते ही हिंसा प्रभावित इलाकों में तुरंत मौके पर फोर्स भेजी गई। तुरंत कार्रवाई भी शुरू की गई। हालातों को संभाला गया। इसके बाद दोबारा कोई बड़ी घटना नहीं होने दी गई। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बातचीत की। हरियाणा के चर्चित विधायक गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। आज सुबह से ही ईडी की टीम उनके गुरुग्राम स्थित घर और ऑफिस में रिकॉर्ड खंगालने में जुटी रही। कड़ी सुरक्षा के बीच किसी को भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। बता दें कि गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। हाल ही में गोपाल कांडा बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका खुदकुशी मामले में बरी हुए थे। गोपाल कांडा हरियाणा की भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उनके भाई गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी में हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस महिलाओं के वोट साधने की कवायद कर रही है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की है, जिसके तहत 10 अगस्त यानी कल जयपुर शहर की 1,91,000 महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्मार्टफोन लेने के लिए महिलाओं को कुछ अहम दस्तावेज साथ लाना जरूरी होगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त से होने जा रही है। इस दौरान जयपुर शहर में 6 शिविर लगाए जाएंगे। इनके जरिए जयपुर शहर की 1,91,000 महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं के साथ साथ छात्राओं को भी फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लाभार्थी को अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो फोन साथ लाना जरूरी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।